हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आर्ट एंड एकेडमी। आप लोगों ने सही पढ़ा है थंबनेल पे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पावर। क्या पढ़ने वाले हैं? पावर। अच्छा, आप खुद सोचो बच्चों, ये पावर है क्या? हम लोग बहुत बार इसको जनरल टर्म में भी यूज करते हैं दैट ही इज वेरी पावरफुल और शक्तिमान इज वेरी पावरफुल। करेक्ट, हम लोग ऐसे यूज करते हैं। तो ये पावर होता क्या है? पावर का क्या मतलब है? यहाँ पे भी पावर है, इलेक्ट्रिसिटी में पावर। तो पहले हम जनरल टर्म में समझते हैं कि पावर है क्या। क्या है पावर आपके हिसाब से? पावर, जो इंसान ज्यादा पावरफुल, इफ वी यूज टू से दैट ही इज वेरी पावरफुल, व्हाट डज दैट मीन? दैट ही कैन डू मोर वर्क इन कैपेसिटी टू, मतलब हु हैज लेस पावर। करेक्ट ना? दैट मीन्स he can do more amount of work in unit time in comparison to other work, है ना? तो यही हमारा डेफिनेशन है पावर का। पावर इज इक्वल टू, पावर इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग अ वर्क इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ये हो गया हमारा डेफिनेशन। सिमिलरली देखो, जो जनरल टर्म में हम यूज करते हैं उसका भी मतलब सेम है, और इलेक्ट्रिसिटी के केस में भी जब हम उसको यूज करते हैं तब भी इसका भी, इस केस में भी इसका कैपेसिटी सेम है। इलेक्ट्रिसिटी के केस में हम कैसे इसको यूज करते हैं? लाइक मोटर इज मोर पावरफुल, हम बोलते हैं ना दिस मोटर हैज मोर पावर, हॉर्स पावर में उसका हम पावर मेजर करते हैं। या फिर दिस मशीन इज वेरी पावरफुल बोलते हैं ना। तो ये क्या है? पावर। उसका मतलब दैट हैज मोर कैपेसिटी टू डू वर्क, दैट कैन डू मोर वर्क कंपेरिजन टू अदर इन यूनिट टाइम। हम किसी भी चीज को यूनिट टाइम के हिसाब से मेजर करते हैं कि इतने देर में वो कितना काम कर सकता है ना? एक जैसे हम लोग फिफ्थ 5-6 क्लास में हम लोग क्वेश्चन बनाते थे मैथ्स में टाइम एंड वर्क का, दैट one person can do a piece of work in 10 days, second person can do the same work in 8 days करते थे ना। तो उसमें भी हम क्या टाइम के कंपैरिजन में मेजर करते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम पावर को या वर्क डन को टाइम के कंपैरिजन में हम मेजर करेंगे कि कितना ज़्यादा वर्क किया। तो वी कैन डिफाइन पावर एज, पावर इज अ रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, और पावर कैन बी डिफाइंड एज कैपेसिटी टू डू वर्क इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो पावर का हमारे पास क्या यूनिट है? जूल। एंड टाइम का क्या यूनिट है? सेकेंड। तो पावर का हमारे पास क्या हो गया यूनिट? पावर का ऐसा यूनिट हो गया हमारे पास जूल पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ पावर? जूल पर सेकेंड। पावर हम लोगों ने डिफाइन किया, पावर इज कैपेसिटी टू डू वर्क और वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब उसका पावर का फॉर्मूला हो गया पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और एसआई यूनिट हो गया जूल पर सेकेंड। ये है हमारा ओरिजिनल एसआई यूनिट। ठीक है, बट पावर को डिस्कवर किया था जेम्स वॉट ने, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। तो उनके नाम पे हम लोग इस यूनिट को कन्वर्ट करके हम वॉट बोलते हैं। That means watt is equal to जूल पर सेकेंड। वॉट को ही हम जूल पर सेकेंड भी बोलते हैं, है ना? तो अगर हम लोगों को 1 वाट पावर को अगर हम लोगों को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? हम लोगों ने पहले क्लास में भी देखा था बहुत बार कि अगर हमें किसी यूनिट को डिफाइन करना होता है तो हम 1 लगा देते हैं उसके आगे। Then we can say 1 watt is a power or power consumed when 1 joule of energy, 1 joule of work is done in 1 second, है ना? जब 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में किया जाएगा देन 1 वाट पावर कंज्यूम होगा। अब देखो, जब अब हम आते, ये तो था मैकेनिकल के केस में कि हम पावर को वर्क डन के केस में हम बता रहे थे। बट सोचो कि बल्ब जल रहा है, ठीक है, अब बल्ब इज लाइटिंग, तो उसमें क्या वर्क हो रहा है? उसमें वर्क डन उतना ही हो रहा है जितना वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। सपोज हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो हम जितना काम करेंगे उतना ही हमारा एनर्जी कंज्यूम होगा। इफ वी आर, सपोज हम वॉक कर रहे हैं
ठीक है। देन वी कैन मूव टू 10 किलोमीटर्स, हम लोग 10 किलोमीटर तक पैदल चल सकते हैं। बट इफ वी आर रनिंग एट स्लोअर पेस, थोड़े धीरे धीरे दौड़ रहे, देन वी कैन गो टू 5 किलोमीटर्स। अगर हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं देन वी कैन गो मोस्टली टू 100 और 200 मीटर्स, है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारा पावर तो सेम है, एक इंसान का पावर सेम है, बट उसके स्पीड पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितना ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। दैट मीन जितना ज्यादा वर्क हो रहा है उतना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। तो वी कैन से पावर कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू वर्क डन, है ना। हम लोग कह सकते हैं पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू वर्क डन। तो अगर हम इसको पावर कंज्यूम्ड को इस फॉर्मूले में डालेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू पावर, या पावर कंज्यूम नहीं, सॉरी, एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड, हम एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं ना। पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया हमारा, पावर का एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया, क्या, पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। सपोज एक बल्ब 1 वॉट और 1 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है 1 सेकेंड में, तो उसका पावर कितना हो जाएगा, 1 वॉट, ठीक है। इसका यूनिट वॉट हो गया, इसका यूनिट जूल और सेकेंड, ठीक है। बट बच्चों क्या है, वॉट जो है वो बहुत छोटा यूनिट है ना, बहुत 1 जूल वर्क बहुत छोटा है, जिसको हम लोग कॉमर्शियल पर्पस के केस में यूज नहीं कर पाते हैं। तो कॉमर्शियल के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, किलोवाट, है ना। किलोवाट मीन्स ऑब्वियसली किलो का कितना होता है, किसी भी यूनिट को अगर हम किलो में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट मीन्स 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट, है ना। तो हमारा कितना हो गया, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। ये हो गया हमारा पावर, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। पावर का फॉर्मूला तो हो गया हमारे पास, क्या, वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वी कैन राइट इट एज P इज इक्वल टू W अपॉन T। एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया। नाउ अब सपोज करो कि किसी कंडक्टर के थ्रू अगर कोई चार्ज फ्लो कर रहा है या करंट कंडक्ट हो रहा है, देन व्हाट विल हैपन, करंट विल डू सम वर्क, है ना, कुछ काम करेगा करंट टू प्रोसेस टू फ्लो। और कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम V अप्लाई करते हैं फॉर टाइम t, तो कितना वर्क वो डन करेगा, कितना वर्क उसमें होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है P इज इक्वल टू VIT, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू टाइम। जी पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई हुआ, कितना करंट उसके थ्रू फ्लो हो रहा है और कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है। अगर हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे देन वी विल गेट P इज इक्वल टू VIT अपॉन T। T से T कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स वी विल गेट P इज इक्वल टू VI। हम लोगों को मिल जाएगा, समझ में आया। देखो किसी कंडक्टर को अगर पोटेंशियल डिफरेंस V के अक्रॉस हम अप्लाई करते हैं और उसके थ्रू करंट I फॉर टाइम t अगर पास होता है, देन उसमें वर्क कितना होगा, वर्क डन विल बी V इंटू आई इंटू टाइम t, ठीक है। इसको इस इक्वेशन में पुट किए देन वी विल गेट P इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी। सो आवर पावर वी विल गेट पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, है ना। तो हमारे पास पावर का एक और फॉर्मूला आ गया P इज इक्वल टू VI। इसको मिटा देते हैं। पावर का हमारे पास पहला फॉर्मूला था क्या, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या आया, P इज इक्वल टू VI, है ना।
अगर हम इस फॉर्मूला से अगर हम किसी चीज, अगर हम 1 वाट पावर को फिर से डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, या फिर 1 वाट पावर को अगर हमको डिफाइन करना होगा इस फॉर्मूले से, देन व्हाट वी कैन डिफाइन, इफ potential difference of 1 volt is applied across a conductor and 1 ampere current is flowing through it, then power consumed is 1 watt, है ना? क्या हो जाएगा? 1 watt power is equal 1 watt power is consumed when 1 volt potential difference is applied across a conductor and 1 ampere current flows through it. ये हो गया। तो हम लोग पावर को तो हम लोग डिफाइन कर ही लिए। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ओम्स लॉ को यूज करते हैं। ओम्स लॉ हमारा क्या था? V इज इक्वल टू आई आर, है ना? हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना ओम्स लॉ में, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इसको हटाने के बाद हमारे पास आया था V इक्वल टू आर आई, है ना? तो हमारे पास क्या है? V इक्वल टू आई आर। अगर हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे देन वी विल गेट P इज इक्वल टू V की जगह पे I इंटू आई इंटू आर। दैट मीन्स हमारा पावर कितना हो जाएगा? I स्क्वायर आर। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन पावर का। क्या है? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। कैसे आया? इसमें हम V का वैल्यू पुट कर दिए, V इज इक्वल टू आई आर, देन वी विल गेट P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। क्या है हमारा थर्ड फॉर्मूला? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा पावर का थर्ड फॉर्मूला। नाउ अगेन फिर से हम ओम्स लॉ को यूज करते हैं। हमारे पास क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। इस बार हम I को बाहर निकालते हैं। I इज इक्वल टू V अपॉन आर। वी कैन राइट इट एज I इज इक्वल टू V अपॉन आर। अगर हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे देन वी विल गेट P इज इक्वल टू V इंटू V अपॉन आर। दैट मीन्स P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, है ना? हमारा करंट कितना हो जाए, हमारा पावर कितना हो जाएगा? V स्क्वायर आर। कैसे किए? I का वैल्यू उसमें पुट किए, देन वी विल गेट P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारा फोर्थ फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 फॉर्मूला पावर का। आपको चारों फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए बच्चों, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आता है। डायरेक्ट आपको इस फॉर्मूले पे पुट करके आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जिसमें सपोज आपको I और R दे दिया जाए और पावर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, या फिर पावर और करंट दे दिया जाए, वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए। ठीक है, तो हो सकता है आपसे डायरेक्टली ये कोई फॉर्मूला ना पूछा जाए, बट इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मतलब आते ही आते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। हमारा ये तो हो गया पावर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब आप लोग कंफ्यूज हो गए थोड़ा इस पॉइंट पे कि पावर और एनर्जी में क्या डिफरेंस है। जितना जिसका पावर है उतना एनर्जी है, बट ऐसा नहीं है दोस्त। एनर्जी है पावर कितना देर यूज होता है, उसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं। फॉर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम पावर इज यूज्ड, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी। देखो हमारे पास पावर का क्या फॉर्मूला था? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, है ना? पावर का फॉर्मूला हमारे पास है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब सपोज करो, अब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जितना वर्क डन होगा उतना ही एनर्जी कंज्यूम होगा। देन वी कैन राइट इट एज वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड, है ना?
अगर हम इसको यहां पे पुट करते हैं, देन वी कैन राइट पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड, और वी कैन राइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, है ना। पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पावर इंटू टाइम। अगर हम टाइम को इस साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आ गया, पावर इंटू टाइम। इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। सो आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज पावर इंटू टाइम, है ना, पावर इंटू टाइम। अब पावर का हमारे पास क्या क्या ऐसा यूनिट है पावर का, वॉट, और टाइम का क्या हमारे पास ऐसा यूनिट है, आवर, है ना, आवर। देखो हमारे पास टाइम का यूनिट सेकेंड भी है, बट यहाँ पे हम आवर्स में लेते हैं यूनिट को, क्योंकि जनरली हम एनर्जी कंज्यूम को बहुत लंबे टाइम के लिए मेजर करते थे, सो हम इसको जनरली आवर्स में लेते हैं। सो हमारा यूनिट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट हो गया वॉट आवर, ठीक है। इसको हम लोग वॉट आवर लिखते हैं। अगर इसको और इसका और बड़ा यूनिट हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वॉट को हम लोग किलोवाट में कर देंगे। सो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वॉट आवर और किलोवाट आवर, है ना। ये हो गया हमारा एसआई यूनिट। पावर का एसआई यूनिट क्या था, वॉट, और एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है, वॉट आवर और किलोवाट आवर, है ना। अब देखो, तो पावर और एनर्जी में बेसिक मतलब क्या रिलेशन है। देखो पावर तो हो गया हमारा वर्क डन, कितना वर्क हम कर पाते हैं कितने समय में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गया कि कितना पावर कंज्यूम हो रहा है कितने टाइम में। पावर इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। सो आवर एसआई यूनिट आल्सो विल बी किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर में कितना वाट होगा, 1000 वाट आवर, है ना। और 1 वाट आवर मतलब 1 जूल, 1 वाट आवर मतलब क्या हो जाएगा 1000 इंटू वाट आवर को अगर हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे देन व्हाट वी विल गेट 1 जूल इंटू वाट का यूनिट होता है ना 1 जूल पर यूनिट टाइम, है ना। तो 1 जूल 1 सेकेंड, और इसको आवर को अगर हम इसमें कन्वर्ट करते हैं सेकेंड में तो क्या लिखेंगे हम 60 इंटू 60 सेकेंड, है ना, लिखेंगे ना इसको। तो अगर इसको हम लिखेंगे 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, चलो इसको ऊपर लिखते हैं आपको दिखेगा नहीं। So our 1 kilowatt hour will be 1000 और 2 मतलब 36 इंटू 1 2 3 4 5 10 to the power 5 जूल सेकेंड, और we can write 3.6 into 10 to the power 6 जूल सेकेंड।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 किलोवाट आवर का वैल्यू। दैट मीन्स 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल सेकेंड। ऑलराइट, और जूल कह सकते हैं। सेकेंड से तो सेकेंड कट जाएगा, यहाँ पे सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ऑलराइट, ये हो गया हमारा 1 किलोवाट आवर का वैल्यू। इसको आप लोग डायरेक्टली रिमेंबर करना, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें आपको ये वैल्यू हो सकता है डायरेक्टली पुट करना पड़े। 1 किलोवाट आवर में आपको कोई वैल्यू दिया जाएगा और आपको जूल में कैलकुलेट करना होगा, देन यू हैव टू यूज दिस वैल्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा एनर्जी। तो अब आप सोचो, हमने तो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ लिया, ये था हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आप सोचो, आपके घर पे बहुत सारे एप्लियंस चलता है, टीवी, फैन, गीजर, हीटर, है ना, और हर एप्लियंस का क्या रेटिंग सेम है? नहीं, कोई कुछ डिवाइस कम पावर का होता है, बहुत लो पावर कंज्यूम करता है इन कंपैरिजन टू अदर डिवाइस लाइक बल्ब। एलईडी बल्ब आज हम यूज़ करते हैं, वो जनरली 9 वाट, 10 वाट, 5 वाट, 6 वाट के आसपास का होता है। बट गीज़र और हीटर जो हम यूज़ करते हैं वो 1000 से 3000 वाट तक पावर कंज्यूम करता है। तो आप सोचो कि ये कैसे यूज, मतलब इसको मेज़र कैसे करते हैं? मेज़र करने के लिए हमारे घर के पास, हमारे मेन कनेक्शन में एक डिवाइस लगा रहता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक मीटर, है ना। वो क्या करता है? वो पावर कंजम्पशन, एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ उसको कैलकुलेट करते हैं। हर डिवाइस अपना अपना पावर यूज कर रहा है, उन सारे पावर को कैलकुलेट करता है, वो सारे पावर को ऐड करता है और उसके साथ टाइम को मल्टीप्लाई करता है, तो हमारे पास एनर्जी कंज्यूम्ड आ जाता है ना। और उसके बाद हर 1 किलोवाट आवर में, 1 किलोवाट आवर को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है, 1 यूनिट हम 1 किलोवाट आवर को बोलते हैं। तो और हर यूनिट पे कुछ रेट फिक्स होता है, जैसे सपोज 3 रुपीज पर यूनिट या 5 रुपीज पर यूनिट, कुछ ऐसा रेट फिक्स होता है। तो जितना यूनिट कंज्यूम हुआ उसके हिसाब से हमारा हमें बिल पे करना होता है। ठीक है, सपोज आप देखो, इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सपोज हमारे पास, हमारे घर पे कुछ 4 डिवाइस लगे हुए, एक बल्ब है, ठीक है, नहीं 2 बल्ब है, 2 बल्ब है, एक फैन है और एक हीटर है। ठीक है, इसका रेटिंग है सपोज 100 वाट का बल्ब है, इसका रेटिंग है 40 वाट और इसका हीटर का है कितना? 1000 वाट। फैन का भी हम लोग, चलो इसको बढ़ा देते हैं, 4 कर देते हैं, 4 बल्ब्स एंड 1 फैन ऑफ 100 वाट। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करने में आसानी होगी। तो हमारा कितना हो गया? 4 इंटू 100 कितना पावर कंज्यूम कर रहा है बल्ब? टोटल 100 वाट का ईच बल्ब है और वो 4 बल्ब है, मीन्स 100 इंटू 4 दैट इज 400 वाट। 400 वाट का हमारे यहाँ बल्ब है, ये है 100 वाट का एक फैन है 100 वाट का और 1000 वाट का एक हीटर है, दैट मीन्स 1000 वाट। तो हमारे यहाँ पे टोटल कितना पावर, कितना लोड कनेक्ट है हमारे सप्लाई पे? 1000 प्लस 100 प्लस 400 दैट मीन्स 1500 वाट, है ना। अगर सपोज करो कि इन सारे डिवाइस को हम लोगों ने 2 घंटे तक चलाया, दैट मीन्स 2 घंटे, ये हमारा 1500 वाट क्या आ गया? पावर। अब हमें अगर एनर्जी कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे? पावर इनटू टाइम। अगर हम लोग 2 घंटे किसी डिवाइस को हम लोग ऑपरेट कराते हैं तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा? 2 आवर्स। देन आवर टोटल एनर्जी कंजम्पशन विल बी 1500 इंटू 2 दैट इज 3000 किलोवाट, सॉरी वाट आवर,
ये हो गया हमारा 3000 वाट आवर। अब हम लोगों का यूनिट, 1 यूनिट हम लोग किसको बोले थे, किलो वाट आवर को, तो इसको हम लोगों को पहले किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना होगा। तो मीन्स हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट 3 किलोवाट आवर। और किलोवाट आवर क्या था, यूनिट, मीन्स हमारा एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ, 3 यूनिट। 3 यूनिट एनर्जी हम कंज्यूम किए हैं 2 घंटे में। और अगर सपोज करो कि आपके यहाँ का मीटर का कितना है पर यूनिट चार्ज, सपोज करो कि 7 रुपीज है, ठीक है, 7 रुपीज, दैट मीन्स हमारा बिल कितने का आएगा, 21 रुपीज का। अगर हम ये सारे डिवाइस को 2 घंटे ऑपरेट कराते हैं तो हमारा 21 रुपये का बिल आता है, अगर 7 रुपये यूनिट अगर हमारा चार्ज है पर यूनिट, ठीक है। ये था हमारा कॉमर्शियल में जो हम यूज करते हैं बिल कैलकुलेट करने के लिए मेथड, वो ये था। ये हो गया हमारा कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन। अभी हम लोगों को अब बचा है हीटिंग इफेक्ट और डोमेस्टिक वायरिंग, और लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा सिलेबस भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और इन सारे अभी जो हम लोग पढ़े पावर एनर्जी और ये कॉमर्शियल एनर्जी, इन पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, बस आप चीज़ों को समझो और उसके फॉर्मूलों को आप याद करो। हमारे पास क्योंकि देखो पावर का कितना फॉर्मूला हो गया, पावर पहला फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। सेकेंड वन इज पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। थर्ड वन इज पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, एंड फोर्थ वन इज P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये हो गया हमारा 4 पावर का फॉर्मूला। अब हम आते हैं एनर्जी पे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, है ना, पावर इंटू टाइम। अगर हम लोगों को कॉमर्शियल यूनिट कैलकुलेट करना है, कॉमर्शियल बिल कैलकुलेट करना है, तो कॉमर्शियल बिल के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट इंटू कॉस्ट, और कॉस्ट पर यूनिट हम मल्टीप्लाई करके बिल कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ये कुछ फॉर्मूला पढ़ा, हम लोगों ने इन कुछ फॉर्मूलाज को देखा है। आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन आप अपने घर पे रहो, अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ाई करते रहो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए। और आपको कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताओ, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ताकि उस पर हम लोग मतलब कुछ भी ऐसा अपडेट आया तो आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। टिल देन स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।